अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज कमेटी चेयरमैन खुसरो भाई, खुसरो पाशा बियावानी साहब और साथ ही हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवन इंचार्ज उस्मान हाजी साहब और जितने भी हमारे यंगस्टर्स मोइज, अरहम, अमान, हुसैन, जितने भी लोग यहाँ पे जो दर्द महसूस करके हम पूरे इकट्ठा होके आज यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आना पड़ा। ये कभी हम सोचे नहीं थे कि हम आके एक एमएलए के लिए ऐसी शिकायत करने का मौका कभी कोई देगा, स्पेशली खुसूसी बीआरएस पार्टी। आज जो बीआरएस पार्टी जो माहौल बना रही है, जो मुसलमान के खिलाफ उनका एमएलए जो जहर उड़ल रहा है और केसीआर और केटीआर जो तरह से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, पता नहीं उनका मंसूबा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, मुसलमान को और कितनी तकलीफ देना चाहते हैं। उनकी जब दौरे हुकूमत में कितने मजीदे शहीद हुए तब भी कोई आवाज नहीं उठाया, और आज तो डायरेक्टली उनके एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी भरी रोड पर तमाम ऑफिसर्स के सामने एक मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर जो होती बहुत ही ईमानदार, बहुत सबको लेके चलने वाले ऑफिसर को लेके आईपीएस के साथ जो रवैया उन्होंने जो बिहेव किया, जिस अल्फाज को इस्तेमाल किया, जो जहर उजला उन्होंने उनके खिलाफ, उनके रिलीजन के खिलाफ, उसका ही कंप्लेंट देने ह्यूमन राइट कमीशन को आए। और जब इसका सवाल मैं ट्विटर के माध्यम से मैं ट्वीट किया केटीआर, तो केटीआर हद तो ये हो गया कि केटीआर मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिए। और भले जब जमहूरियत में किसी को अपन सवाल करते हैं, वो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, बोल के उनको सवाल किया गया कि आपके एमएलए ने ऐसे ऐसा बोला, इस पर आपका क्या रुख है। उन्होंने सीधा सीधा ट्विटर पे ही मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर उनको ब्लॉक करने से कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक ही अपील है तमाम मुसलमानों से कि अब तो सोचो, लास्ट टाइम वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ना केसीआर ना केटीआर उसके लिए एक बात भी नहीं बोले, एक मीटिंग भी नहीं किए, एक बार भी पब्लिक में आके मुसलमानों को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया। जुबली इलेक्शन में जब हम कब्रिस्तान की बात की है, यही केटीआर मुसलमानों का मजाक उड़ाया कि कब्रिस्तान नहीं, ना डंडे मारते, वो करते, ये करते बोलते। नतीजा आप लोग के सबके सामने है। जो जो मुसलमान के लिए जो जो कांग्रेस हुकूमत, जो जो रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो जो कमिटमेंट, जो जो प्रोमिसेस दिए, इंशाल्लाह पूरे प्रोमिसेस फुलफिल करेंगे। ये कराने की जिम्मेदारी भी हम हमारे चीफ मिनिस्टर के पास जाके नुमाइंदगी करके पूछने का उसका इख्तियार, उसका हक है हमारे पास। क्या पिछले 10 साल में केसीआर के पास वो था? खाली सिंबॉलिक नाम के लिए होम मिनिस्टर बना के रखे थे। तभी उन्हें एक होम मिनिस्टर, तभी एक विजिट की, होम मिनिस्टर का रिव्यू किया उन्होंने। हम हर जगह पहुंचते, हर जगह बात करते, हमारे सीएम से बात करते, मिनिस्टर से बात करते। उनके दौरे हुकूमत में एक माइनॉरिटी वेलफेयर मुसलमान मिनिस्टर को नहीं बनाए, हम यहाँ पे मिनिस्टर बना